दोस्तों सरकार ने करीब करीब 8 साल बाद जो 3 सितंबर 2025 को जीएसटी के जो स्लैब टैक्स है उसमें कटौती की और जो पहले 4 स्लैब लगते थे उसमें 5%, 12%, 18% और 28%, इन चारों को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब में ला दिया। मतलब कि ये जो 18%, 28% का स्लैब लगता था वो अब 18 पे आ गया और जो 12% था वो 5 पे गया। जो पहले 5 पे था वो उसके शून्य कर दिया गया। तो इससे क्या क्या हुआ, सवाल ये उठा कि कई सारी चीज़ों पर तो महंगाई पर ब्रेक लगेगा, लेकिन ये जो टैक्स स्लैब है इसको कम करने की जो चर्चा थी ये विपक्ष 8 साल से करता आ रहा था, जब जीएसटी लागू हुआ तभी से। और तब विपक्ष के नेता हुआ करते थे राहुल गांधी, और उन्होंने ये मांग की थी कि जीएसटी में ये 4 स्लैब नहीं चलने वाले हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया था कि इसे एक ही स्लैब में किया जाए, सिर्फ 18%। हालांकि अभी दो स्लैब है, 18 और 5%, लेकिन उनका डिमांड था कि सिर्फ एक स्लैब किया जाए, इतने सारे टैक्स को टैक्स स्लैब में नहीं दिया जाए, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। कांग्रेस खुद भी कई बार इसके जिक्र कर चुकी है और कांग्रेस सत्ता में थी तब भी, लेकिन तब सत्ता पक्ष के द्वारा इसे नहीं सुना गया। लेकिन जैसे ही 8 साल बाद ये बात सरकार ने मानी और सरकार ने जैसे ही टैक्स स्लैब में कटौती की, तो फिर कांग्रेस सारे पुराने चिट्ठा निकालकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे कि चलिए देर से ही सही, आप कुंभकर्णी नींद से जागे तो सही, आपने टैक्स स्लैब में कटौती तो की, कम से कम लोगों को राहत तो दिया। और ये जो बदलाव है जो सरकार ने किया है ये 22 सितंबर 2025 से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो पुराना वीडियो शेयर किया था उसे ट्वीट के जरिए शेयर किया, वो एक्स पर शेयर किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि अब जो कांग्रेस 18% कैप के साथ एक रेट के लिए जो संघर्ष है वो जारी रखेगी। और ये भी तब राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी काम नहीं करती है ऐसा, तो कांग्रेस जब भी आएगी तो वो कर लेगी। अब जीएसटी का जो कानून है वो कब बना था, तो ये बना 1 जुलाई 2017 को। ये पूरे कानून लागू हो गया पूरे देश भर में, और तब से विपक्ष के बीच में कई विवाद हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच दोनों में टैक्स स्लैब को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे। लेकिन अब 8 साल बाद जब 3 सितंबर 2025 को सरकार ने ये बात मानी, तो फिर विपक्ष ने इसका पूरा का पूरा खाका ही खोल दिया। अब इस खाका का खोल खोलते हुए जो विपक्ष है उसमें से राहुल गांधी ने जो 18 अक्टूबर 2016 को जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जीएसटी पर 18% से ज़्यादा टैक्स नहीं देना या नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये बताया गया था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित करती है। तो अमीर लोग आसानी से इसे भर लेंगे, लेकिन गरीबों का क्या, जो टैक्स भर ही नहीं पाएगा ठीक से। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था राहुल गांधी ने तब कि 2005 से ही कांग्रेस पार्टी ऐसे जीएसटी चाहती थी जो न सिर्फ इंडस्ट्री और ट्रेड के पक्ष में हो, बल्कि आम लोगों, खासकर गरीब लोगों के लिए महंगाई बढ़ाने वाला न हो। जबकि जीएसटी काउंसिल की जो चर्चा शुरू हुई तब भी इसे दोहराया गया था, लेकिन तब सत्ता पक्ष नहीं सुनी थी। अब राहुल गांधी के पोस्ट को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अब आखिरकार आपको राहुल गांधी की सलाह माननी ही थी, और अब जब इतनी देर से, जब पहले ही आपको माननी थी तो इतनी देर क्यों किया। राहुल गांधी ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा था उसमें यह भी था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं बल्कि आसान जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता लड़कर कई वस्तुओं पर जो 28% टैक्स है उसको ख़त्म करवाएगा, और 18% कैप के एक साथ रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस ये काम करेगी। ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया था 11 नवंबर 2017 को। अब इसके बाद राहुल गांधी के जितने पुराने बयान हैं और संसद में जो उन्होंने 2024 में बयान दिया उसका भी जिक्र होने लगा, सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। इसके बाद कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
लंबा चौड़ा पोस्ट है, लेकिन जो उनका जिस्ट है वो हम आपको बता दें। वो लिखते हैं कि लगभग एक दशक से भारतीय ये जो कांग्रेस पार्टी है जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्स कर बना दिया, और ये 0 से लेकर 0%, 5%, कभी 12, 18, 28% के टैक्स स्लैब इसमें शामिल थे, जो कि 0.25% से लेकर 1.5%, 3%, 6% ये विशेष टैक्स को लगा दिया। तो इन सबको मिला के देखिए तो 9 टैक्स उन्होंने मोदी सरकार ने लगाए, और इसलिए हमने बीजेपी के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था और नाम दिया था। अब कुल जीएसटी का जो 2/3 यानी कि 64% हिस्सा जो है वो गरीबों और मिडिल वर्ग की जेब से आता है। इसके अलावा इसमें अगर देखें तो आता तो 64% गरीबों की जेब से है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी वसूला जाता है, और कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई। तो फिर पिछले 5 सालों में इनकम टैक्स की जो वसूली है वो हो गया 240%। अब सरकार खजाना भर ली है और जीएसटी वसूली में 177% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अब अच्छी बात है कि 8 साल बाद, और 8 साल देरी से ही सही, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद से तो जागी है, और उन्होंने जाग कर रेट रैशनलाइजेशन की बात तो की है। अब ये जो बात हुई ये कांग्रेस की तरफ से। अब एक चीज़ जिसकी चर्चा हुई वो ये कि जो जीएसटी स्लैब में कटौती हुई, इसमें 2 व्हीलर्स की चर्चा हो रही है कि जो 4 व्हीलर्स हैं और गाड़ियां हैं, बाइक हैं, ऑटो हैं, इस पर कितना जीएसटी कम होगा। तो आपको पहले ये बता दें कि ये जो 22 सितंबर से लागू होगा, तो इसमें जो पहले 28% जीएसटी थे, उसमें 350 सीसी की अगर आप बाइक लेते हैं तो पहले इस पर 28% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब आपको 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप कुछ लग्जरियस चीज़ें लेते हैं, जैसे कि 350 सीसी से ज़्यादा की बाइकें लेते हैं, तो आपको 40% जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 31% था। तो यहाँ ये भी बढ़ा दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिए, जो शायद आपको कहीं पर बताया ना जा रहा हो और ना आप शायद पढ़ पाए हो। तो ये भी चीज़ है कि मतलब महंगी बाइक अगर आप लेंगे तो आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर आप मिडिल क्लास, लोअर क्लास जैसे बाइकें, जैसे हीरो होंडा हुआ, स्प्लेंडर हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इलेक्ट्रिक्स पर तो जीएसटी अभी घटाया नहीं गया, वो 5% के 5% है। लेकिन अगर आप इस टाइप से बाइक लेते हैं तो आपको, जैसे टीवीएस अपाचे है, स्प्लेंडर प्लस है, बजाज पल्सर है, ये सारी जो है 350 सीसी की जो बाइक्स है उस पर आपको 18% जीएसटी देने होंगे। लेकिन इससे जैसे ही ज़्यादा आप जीएसटी खरीदते हैं तो आपको 40% जीएसटी देने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख रुपए तक की अगर बाइक खरीदते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसी तरह से है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर और स्कूटर पर, इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब 4 व्हीलर की बात है तो उस पर भी ऐसा ही है कि 1200 सीसी तक की अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं तो आपको 18% जीएसटी देने होंगे। 1200 से जैसे ही सीसी में बढ़ेगा तो आपको 40% जीएसटी भरना पड़ेगा। ये लग्जरियस आइटम में डाल दिया गया है, जैसे कि लग्जरियस आइटम में पान मसाला भी है, गुटखा भी है, बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, इन सब पर भी जीएसटी ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब टैक्स ज़्यादा सरकार इन सब चीज़ों से वसूलेगी। बाकी सारी चीज़ों पर 12% और जो 5% और 18% किया गया है, मतलब 12% वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है अब। तो ये पूरी जानकारी थी जो हमने आप तक लगा पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।